हाय एवरीवन। आज है कोलकाता में हमारा थर्ड डे और कल हम गए थे रिविक के लिए फ्लैट्स देखने। तो काफ़ी सारे फ्लैट्स देखे हमने तो और कल ना इतना मतलब घूमे, यहाँ से वहाँ गए फ्लैट्स देखने के लिए, हर एक अलग अलग जगह पे था फ्लैट्स। तो ये सब करने के बाद हम कल बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। तो उसके बाद फिर हम होटल आकर के हमने कोई वीडियो नहीं किया, कुछ नहीं किया। आज हम थर्ड डे है हमारा, तो हम आज रेडी हो गए, अभी निकलेंगे और देखते हैं अब कहाँ जाएं। कहीं तो जाएंगे हम आज घूमने। आज तो रिविक सुबह सुबह ही कॉलेज चला गया, तो मैं, शिव और अंकल आंटी, हम चार ही है अभी होटल में। तो अभी हम लोग निकलेंगे कहीं घूमने। तो रिविक का आज सेकेंड डे है और 60 आवर्स की ड्यूटी है उसकी। तो आज वो कॉलेज गया है, लेकिन उसको लौटते लौटते परसों मतलब ट्यूसडे शाम को 8 बज जाएंगे। और आज सुबह उसने चेक इन टाइम किया था, तो 48 2 आवर्स का और 12 घंटे 60 आवर्स का कंटिन्यूअस ड्यूटी है हॉस्पिटल में। ना घर आ सकता है ना होटल, कहीं पे कैंपस के अंदर ही रहना है। तो मेडिकल पढ़ाई होता है काफ़ी हेक्टिक। तो कल एक इंसिडेंट हुआ था जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि वो बहुत ही एक डेंजरस इंसिडेंट था, जहां पे कल एक मेजर एक्सीडेंट, ऑलमोस्ट डेथ को हम लोगों ने ओवरटेक करके वापस आए थे। तो क्या हुआ था कि भाई के लिए हम लोग फ्लैट ढूंढने जा रहे थे और एक ब्रोकर मिला कोलकाता में, जो हमें एक जगह लेके गया। उस जगह का नाम है भवानीपुर। भवानीपुर में एक पंजाबी फैमिली रहती है जो अपने सारे फ्लैट्स को या जितने भी उनके प्रॉपर्टीज है उनको रिनोवेट कर रहे हैं रेंटिंग पर्पस के लिए। तो वहां पे लेके गए दिखाने के लिए, और कुछ नए कंप्लीटली न्यू बिल्ड फ्लैट्स थे जहां पे उन लोगों ने हमें ऑप्शन दिया था। तो वहां पे जाने के बाद जब हम लोगों ने लिया था ऊपर जाने के लिए, तो वो लिफ्ट जिस फ्लोर पे जाना था उस फ्लोर पे ढंग से पहुंचा ही नहीं, पहले ही रुक गया था और फिर वो लिफ्ट रुका ही रहा। तो हमने कोशिश की, अब ये वाला जो लिफ्ट है ये टिपिकल जो आज के लिफ्ट होते हैं, जो ओटिस का है या और भी कंपनी के जो मॉडर्न लिफ्ट्स है, वैसा नहीं है। ये बाबा आदम के जमाने के जो कोलैप्सिबल लिफ्ट्स होते हैं, जो ग्रिल ऐसे हमें पुल करना होता है, 2 ग्रिल्स होता है, उनको खोलो तो फिर हम बाहर जा पाते हैं, या अंदर आके दोनों को बंद करना पड़ता है ताकि वो मूवमेंट हो। वो वाले लिफ्ट थे। कोलकाता में आपको आज भी बहुत ऐसे है, बाकी जगह भी है लेकिन कम है, लेकिन कोलकाता में बहुत जगह है जहां पे आज भी वो पुराने बाबा आदम जमाने के लिफ्ट चलते हैं। तो उस लिफ्ट पे हम गए और हम लोग जा रहे थे ऊपर, वो रुक गया था। उसके बाद मतलब वो जो फैमिली थी, जो पंजाबी फैमिली, दे वर ट्राइंग टू आउटकास्ट एंड एक्ट वेरी स्मार्ट। उनको लग रहा था कि वो एक्सपर्ट है, टेक्निकल है, वो पता नहीं स्क्रू ड्राइवर लेके आए या पेचकस लेके आए, और जो वो ग्रिल का जो लॉक सिस्टम था वो क्या कर रहे थे, वो पेचकस यूज करके वो उसको पुल करके उसको खोलना चाह रहे थे, जो इट्स नॉट पॉसिबल। आई मीन बॉडी बिल्डर्स भी नहीं कर पाएंगे। वो बहुत स्ट्रांग होता है, लोहे के वो क्लिप्स होते हैं और उसको प्रॉपरली वो हुक्ड रहता है ग्रिल के साथ। तो उन्होंने उसी में 15-20 मिनट वेस्ट किए। फिर हमने लिटरली उन पे चिल्लाया। मेरी मम्मी तो बहुत डर गई थी, क्योंकि मम्मी पापा दोनों 60+ है और वैसे लिफ्ट में कंटिन्यूअसली बंद रहना, पता नहीं क्या होगा। वो लिफ्टमैन को नहीं बुला रहे थे। हमारे चिल्लाने के बाद उन्होंने फिर जाके कोई टेक्निकल बंदा है, लिफ्टमैन है, उनको बुलाया। तो वो आए और आने के बाद फिर उसने किया, तो वो धीरे 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 लिफ्ट को नीचे उतार रहे थे। फिर फर्स्ट फ्लोर तक तो चलो आ गए, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक पता नहीं क्या किया उसने, वो लिफ्ट सीधा फ्री फॉल हुआ। तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक हम लोग स्किड करके गिर गए। और डैड बीइंग अ डॉक्टर, उन्होंने कहा कि अगर वो आधी फ्लोर भी और स्किड करता तो हम तीनों के स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाते और हम हॉस्पिटल में होते, नॉट नोइंग क्या होता क्या नहीं। तो हमने बहुत माइन्यूटली एक मेजर एक्सीडेंट, मेजर मिशैप को कल एस्केप किया, और वी आर थैंकफुल कि ऑल ऑफ अस आर सेफ, ऑल ऑफ अस आर ओके नाउ। एंड हम उसके बाद फिर आ गए। फिर थोड़ा सा टेंस सभी थे, ऑब्वियसली होता ही है, ह्यूमन माइंडसेट है, थोड़ा शॉक में रहते ही है।
तो ठीक है, वी जस्ट एस्केप्ड इट एंड हमने फिर अपना फ्लैट हंटिंग शुरू किया और फिर हमने व्लॉगिंग पे फोकस किया। तो ये आप लोगों को बताना था। और आज थर्ड डे है और हम लोग कुछ जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं यहाँ पे, तो जैसे हम जाएंगे हम आपको दिखाते हैं। शिव का बहुत मन था गंगा घाट पे जाने का, इसलिए हम आ गए प्रिंसेप घाट पे। लेकिन यहाँ आकर के हमें पता चला कि इस घाट से फेरी नहीं जाती। अब हम जाएंगे बाबू घाट पे। और आज है सरस्वती पूजा का सेकेंड डे, इसलिए सब ट्रेडिशनल ड्रेस में घूमने निकले हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस में सब कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना। और हमारे यहाँ कहते हैं कि सरस्वती पूजा बंगालीज का वैलेंटाइंस डे है, इसलिए आज काफ़ी सारे फ्लावर्स के शॉप भी दिख रहे हैं यहाँ, और लोग फ्लावर्स ले भी रहे हैं अपने लव्ड वंस के लिए। अभी हम लोगों ने ले ली है 4 टिकट्स फेरी के लिए। यहाँ पे बाबू घाट है, पीछे देख सकते हो ये गंगा मैया हमारे, और यहाँ पे फेरीज है जो खड़े, इन्हीं में से एक फेरी में हम चढ़ने वाले हैं। और टिकट के प्राइस आप गेस करो कितना है? सिर्फ 6 रुपीज पर पर्सन, 6 रुपए। 24 रुपए में हमने 4 टिकट्स लिए। यहाँ से हावड़ा 15 मिनट, वापसी में 15 मिनट। तो आपको ऑन द रूट दिखाते हैं। अभी हम फेरी से हावड़ा जा रहे हैं, वहाँ थोड़ी देर घूम के फिर फेरी से वापस बाबू घाट आ जाएंगे। कोलकाता में गर्मी तो काफ़ी है, लेकिन पता नहीं ऐसा धुआं धुआं सा क्यों होके रखा है। फॉग या पोल्यूशन है, पता ही नहीं चल रहा है। खैर, मौसम चाहे जैसा भी हो, ये फेरी राइड हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इस फेरी में बैठने के लिए बहुत जगह है, लेकिन हम लोग नहीं बैठे। खड़े होकर व्यू एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ अलग है। बस थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं हावड़ा। और ये रहा हावड़ा ब्रिज, कोलकाता की पहचान। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1935 में और ओपन हुआ था 1943 में। ये ब्रिज हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है, और जिस नदी के ऊपर ये ब्रिज है उस नदी का नाम है हुगली। और ये है हावड़ा स्टेशन। थोड़ी देर हावड़ा में घूमने के बाद अभी हम इस फेरी से वापस जाएंगे बाबू घाट। यहाँ के टिकट काउंटर से टिकट भी ले लिया है, 6 रुपीज़ पर हेड करके। दोपहर भी हो चुकी है और अब हमें थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। आज कोलकाता में मेरा और शिव का लास्ट डे है, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना कोई ऑथेंटिक बंगाली रेस्टोरेंट में पेट पूजा किया जाए। गूगल में बहुत सर्च करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम 6 बालीगंज प्लेस रेस्टोरेंट में लंच करेंगे, जो कि वन ऑफ द टॉप रेस्टोरेंट में से एक है। यहाँ आने के बाद पता चला कि 30 मिनट्स का वेटिंग है। वो तो होना ही था, क्योंकि आज संडे है और ऊपर से सरस्वती पूजा भी है। लोग तो बाहर आएंगे ही खाना खाने। नॉर्मल डे पे शायद वेटिंग नहीं होता होगा। उन्होंने बाहर का सिटिंग एरिया बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स के साथ इतने अच्छे से सजा के रखा है ना, सभी को अच्छा लगेगा यहाँ वेट करने में। उन्होंने हमें 30 मिनट्स का वेटिंग बताया ज़रूर था, लेकिन विद इन 15 मिनट्स उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। चलिए अंदर चलते हैं। इनके सोफ़ा का डिज़ाइन तो देखिए, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है ये, और ये पेंटिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। ये रेस्टोरेंट बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से भी वैसा ही है, बहुत सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड। हम आ गए हैं 6 बालीगंज प्लेस, जो यहाँ का एक एक्सक्लूसिव बंगाली कुजिन रेस्टोरेंट है कोलकाता में, चौरंगी स्ट्रीट पे। तो हमने यहाँ पे लिया है बुफे 4 नॉनवेज। तो अभी स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही स्टार्ट होता है हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे क्या क्या सर्व किया जाता है। एट द वेरी बिगिनिंग ये एक वेलकम ड्रिंक सर्व किया गया है हमें, जो दिखने में ऑरेंज जूस लग रहा है। हाँ, ऑरेंज जूस ही है। और इसके बाद बंगाली स्नैक्स स्टार्टर स्टार्ट होगा, फिर मेन कोर्स, एंड ऑब्वियसली बंगाल में है तो डेजर्ट्स आने वाला। अब हमारा नेक्स्ट स्टार्टर आ चुका है। ये पूरी जैसा जो दिख रहा है आपको, और ये आलू की सब्जी, इसे हम कहते हैं बंगाली में राधा बल्लभी। यहाँ के अलग टेस्ट होता है, अलग स्टाइल पे बनाया जाता है। ये होता है जो बैंगन का भाजा होता है, इसको हम बंगाली में कहते हैं बेगुनी। और ये है, ये क्या था रेशमी? ये है फिश फिंगर, बंगाली स्पेशल। स्टार्टर्स खाने के बाद अभी हम आ गए मेन कोर्स लेने। ये है मटन कौशा, और ये है पोड़ा मुर्गी कड़ी, मतलब चिकन को रोस्ट करके कड़ी बनाया है। फिर राइस और मिष्टी कुमड़ो भरता, फिर कुलेट चटनी, पापड़, ये है खिचड़ी, और इसके साथ खाने के लिए मिक्स्ड वेजिटेबल, जिसे हम लाबड़ा कहते हैं। इसके बाद आ गया
मूंग दाल। उसके बाद है भेटकी फिश पातुड़ी, जो कि केला का पत्ते में फोल्ड करके बनाया गया है। फिर आ गया प्रॉन्स मलाई करी। फिर हम जाएंगे अब डिज़र्ट की तरफ। डिज़र्ट में है मिष्टी दोई, गुड़ेर संदेश, गुलाब जामुन, जिसे हम बंगाली में कालो जाम कहते हैं। दैट्स इट। जो हमें आज खाना सर्व कर रहे हैं उन्होंने हमें बताया कि ये खिचड़ी, लाबड़ा और कुलेर चटनी ये सब नॉर्मल डे पे नहीं बनता है। आज सरस्वती पूजा है इसलिए उन्होंने ये सब मेनू में रखा है। ठीक है, तो हम अभी खाना खाते हैं और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे और एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहना, पॉजिटिव रहना एंड मुस्कुराते रहना। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।